दुनिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है। कहीं ड्रोन हमलों की आग है तो कहीं समुद्री रास्तों में तनाव है तो कहीं देशों के बीच सीधी धमकियां चल रही है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि किसी भी वक्त एक बड़ा भू राजनीतिक संकट सामने आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। हॉर्मुज में फिर बढ़ा तनाव। दरअसल अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हमला आखिरकार किसने किया है और किस जहाज को निशाना बनाया गया है, लेकिन इससे पहले ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि वो तेहरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट से पर जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त रास्ते का इस्तेमाल न करें, जिसके बाद यह हमला किया गया है। शर्तों को लेकर फिर खड़ा होने लगा नया विवाद। ट्रंप की लगातार धमकियों से ईरान के साथ अरब शांति MOU विवादों में घिरा है। हॉर्मुज और परमाणु निरीक्षण पर अमेरिकी दावे ईरान ने खारिज कर दिए हैं, जिससे अविश्वास गहराया है। ऐसे में ट्रंप के पैतरे शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारकर युद्ध का कारण बन सकते हैं। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, शांति की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। लेबनान में तैनात रहेगी सेना। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से कह दिया कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान, सीरिया और गाजा में जितने समय तक जरूरी होगा उतने समय तक अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। ये बयान उन्होंने दक्षिणी इजरायल में अधिकारियों के एक दीक्षांत समारोह के दौरान दिया है। वेनेजुएला भूकंप में मलबों में फंसे लोग। वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है और अभी तक 235 लोगों की जान जाने की जानकारी सामने आई है, तो वहीं 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 200 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हैं। ऐसे में राहत और बचाव का अभियान अभी भी जारी है। कई देशों ने मदद भी वहां पर भेजी है। क्रीमिया पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला। क्रीमिया पर यूक्रेन ने ड्रोन से भीषण हमला किया है। रूसी सेना ने कहा कि एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमले किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने यूक्रेन की तरफ से भी भेजे गए 660 ड्रोन मार गिराए हैं। इस हमले को अब तक के सबसे बड़े में से एक बताया गया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ सकता है। ताइवान पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा बयान। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ताइवान को लेकर अमेरिका की पुरानी नीति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही $14 अरब के प्रस्तावित हथियार पैकेज की समीक्षा जारी है। अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में शांति, सैन्य समझौता और द्वीप की रक्षा समझौता मजबूत करने की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। ईरान की नई सीधी धमकी। ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक सख्त चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि तेहरान की अनुमति के बिना इस जल मार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज को बख्शा नहीं जाएगा। ईरान ने बिना इजाजत आवाजाही करने वाले जहाजों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की बात कही है। अब इस धमकी के तुरंत बाद UN अनुमति रूट पर हुए हमले को इसी विवाद से जोड़कर देखा गया है। भारत के डैम पर हमला कर सकता है PAK। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा पिछले साल से लगातार विवाद का केंद्र बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और चिनाब नदी पर बांध बनाने की अपनी योजना पर काम शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर नाराज हो गया। ऐसे में पाकिस्तानी नेताओं और सेनाओं के अधिकारियों ने इस मामले में भारत को युद्ध की धमकी तक दे दी है। अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे PM मोदी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा भेजा है। ऐसे में राजनयिक सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी थी कि खामेनेई को अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में 5 से 9 जुलाई तक होंगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण मिलने की पुष्टि भारत ने नहीं की है। US ईरान के बीच होगी बड़ी डील। पीस डील करने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक और बड़ी डील की योजना बना रहे हैं। ट्रंप की निगाहें तेहरान के एग्रीकल्चर मार्केट पर टिकी हैं। उन्होंने एक बयान में साफ तौर पर कहा कि ईरान US एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए बड़ा मार्केट बना सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी प्रशासन ने शांति समझौते के बाद इसको लेकर बातचीत भी शुरू कर दी है। तो ये थी आज दुनिया भर से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, जहां हर मोर्चे पर तनाव, टकराव और कूटनीतिक हलचल जारी है। हॉर्मुज से लेकर क्रीमिया तक और वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव और ज्यादा गहरा होगा। इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।